हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर से जुड़े हुए 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने मानव शरीर से जुड़े हुए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में न्यूरॉन बोला जाता है, तो इसे भी ध्यान रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि हमारे जांघ में पाया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात कर ले स्टेपीज की, तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, ठीक है, जिसमें कि स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। यदि हम कान के तीनों हड्डी की बात कर ले तो उसमें हो गया मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये 3 हड्डियां हैं जो हमारे कान में पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। उसमें सबसे छोटी स्टेपीज होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 यानी कि 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्य के हृदय में पाई जाती है, ठीक है। चलिए ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में टोटल हड्डी होते हैं 29, ठीक है। और यदि कपाल की बात करें, कपाल में कितने हड्डी होते हैं? तो कपाल में टोटल 8 हड्डी होते हैं, 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। और यदि खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में 29 हड्डी होते हैं, तो इसे ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर में, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी हमारे टांगों में पाई जाती है। और इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि पैर में और भी कुछ हड्डियाँ पाई जाती है, जैसे कि फीबुला हो गई। फीबुला भी कहाँ? हमारे टांग में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फीमर हो गया, फीमर भी हमारे टांग में पाई जाती है। उसके बाद टिबिया हो गया, टिबुला, ये सारे कहाँ हड्डियाँ पाई जाती है? तो हमारे पैरों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की हड्डी और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फॉस्फोरस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनामील, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में सेरिब्रम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, दोनों नाम याद रखें, प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मानव मस्तिष्क की संरचना देख लीजिए। तो संरचनात्मक रूप से जो होता है, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। और प्रमस्तिष्क और डाइसेफ्लोन जो अग्र मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है। क्या मैंने यहाँ बताया? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम और डाइसेफ्लोन ये किस में स्थित होते हैं? तो ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं, इसको ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद मेडुला, पोन्स एवं अनुमस्तिष्क, ये सभी किस में होते हैं? तो ये सभी पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं,
ध्यान रखें दोनों को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जा रहा है तो हो जाएगा अबटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। इंग्लिश हिंदी दोनों आप नाम याद रखें क्योंकि ऑप्शन में आपको ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो गई? पद का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ग्लैंड। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई अबटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधमनी या एब्डोमिनल एओरोटा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फीरियर वेना कोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, सिरा और धमनी में क्या अंतर है? तो परिसंचरण तंत्र में सिराएं वे रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। सिरा क्या काम करती है? रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। और धमनियाँ वे रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी यानी मसल्स कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टेपेडियस, एस्टेपेडियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 ही दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम भी देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा यानी स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 टाइम्स पर मिनट यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छी तरह से याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर में, सॉरी अस्थि मज्जा में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अस्थि मज्जा। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को, और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को यानी श्वेत रक्त कण को, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, क्या बोला जा रहा है? सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? तो ब्लड ग्रुप AB जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए भी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और ये ब्लड ग्रुप ओ जो होता है क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है यानी यूडी, यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है सर्वदाता रक्त समूह होता है। जो कैसे याद रखेंगे, देखिए सर्वदाता यानी डोनर में ओ आता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ क्या हो गया? ये ट्रिक हो गया। ब्लड ग्रुप ओ क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए मानव रक्त कैसा विलियन है? तो क्षारीय विलियन है। ओके, इसे भी ध्यान रखेंगे। मानव रक्त क्षारीय विलियन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 639 यानी 639 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। शरीर के कुल भार में कितना % जल का हिस्सा होता है? तो हो जाएगा 65%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो इसे अच्छी तरह से याद कर ले। मानव शरीर में जल का कुल भाग जो होता है 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो मानव शरीर में जो उत्तक होते हैं टिश्यू, उनका निर्माण कोशिकाओं के समूह से होता है यानी सेल से होता है। कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं और उत्तकों के समूह से अंग बनते हैं, ठीक है। और अंगों के समूह से अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त एक प्रकार का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त प्लाज्मा में कितना % जल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90%, ठीक है। रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग गलकंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ओके। मानव शरीर में कितना सोना पाया जाता है? तो मानव के रक्त में कुछ गोल्ड भी पाया जाता है, ठीक है। उसकी मात्रा होती है 0.2 ml। मानव शरीर के रक्त में 0.2 ml सोना यानी गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है, Fe। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है और उसमें लोहा उपस्थित होता है। लोहा के कारण ही रक्त में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, जो कि अग्र मस्तिष्क का आधारीय भाग होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है, जो किडनी का काम है, ठीक है। डायलिसिस का काम कौन करता है? तो किडनी करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?
करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगामेंट से। दो अस्थियां यानी दो बोन्स आपस में लिगामेंट की मदद से जुड़ी होती है। ठीक है, क्या जी, लिगामेंट की मदद से जुड़ी होती है दो हड्डियां आपस में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, जिसे हम लोग पेनक्रियाज भी कहते हैं, यह इंसुलिन का स्रावन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत कोशिका की। सबसे अधिक पुनरुद्ध क्षमता जो होती है हमारे लीवर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपरिन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपरिन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम पुनरुद्ध भवन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे कम पुनरुद्ध भवन क्षमता जो होती है वो होती है मस्तिष्क की कोशिकाओं की। ठीक है, नेक्स्ट, और सबसे अधिक होती है लीवर की कोशिकाओं की। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ये देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मनुष्य का ब्लड बैंक किस अंग को कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो क्या हृदय का औसत वजन पूछा गया है, तो होता है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम अमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम अमाशय में स्रावित होता है और जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो प्रोटीन देखिए पी से होता है प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायता करता है। ठीक है, और इसके साथ ही अमाशय में अम्ल भी स्रावित होता है, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन के साथ ही जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत जमा होता है। तो पीत कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। ठीक है, पीत पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन अप्रोक्स 1400 ग्राम होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1350 ग्राम भी देखने को मिल सकता है, तो ये भी सही है, लेकिन 1400 ग्राम करेक्ट हो गया। और देखें यहाँ पर ये 300 ग्राम है, तो ये तो नहीं होगा, ये 1000 ग्राम है, ये भी नहीं होगा। इसके करीब में 1450 के करीब में जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे उसी में आपको टिक करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? निकट बिंदु। तो निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। यदि हम उससे पीछे आन के देखेंगे तो वस्तु हमें धुंधली दिखाई पड़ेगी। तो स्पष्ट दृष्टि की जो निकट बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु पूछा जाए तो वो होती है अनंत। दूर बिंदु क्या होती है? मानव नेत्र के लिए अनंत होती है, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ओके, इसके साथ ही मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ और यहाँ क्वेश्चन, मानव आँख से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो परितारिका नियंत्रित करता है, जिसको हम लोग आइरिस भी कहते हैं। ठीक है, आइरिस या परितारिका नियंत्रित करता है। और परितारिका जो है हमारे आँख का कलर भी डिसाइड करता है कि हमारा आँख किस कलर का होगा, इसे परितारिका यानी आइरिस ही डिसाइड करता है। और मानव में जो प्रतिबिंब बनता है, मानव के नेत्र में, वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो पता है आप सभी को, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग
किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मानव मूत्र से जुड़े हुए। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ओके, अर्थात मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। मनुष्य के मूत्र विटामिन सी शरीर से बाहर निकल जाती है। मूत्र के द्वारा जो होता है विटामिन सी शरीर से बाहर निकलता है, ओके। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण अमोनिया से यकृत में होता है, ठीक है। मूत्र में गंध जो होता है यूरिनोड के कारण आती है। एक वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में 180 लीटर रक्त किडनी द्वारा फिल्टर होता है और मूत्र में 95% जल होता है, बाकी बात यूरिया और अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए अब आगे, लार यानी स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन पाया जाता है, जो कि स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। और संख्या यदि टोटल पूछा जाए तो 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। ये सेल्सियस में, यदि फ़ारेनहाइट में बात कर ले तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। अब यदि हम बात कर ले केल्विन में, तो मानव शरीर का केल्विन में तापमान 310 के होता है। आपको ऑप्शन में तीनों में से कोई भी दिखे आप उसमें टिक आउट कर देंगे। सेल्सियस में 37 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 के, ओके। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी यानी वृक्क। तो इस वीडियो में मैंने 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए, जो कि मानव शरीर से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।